हर हर महादेव। सावन के इस पावन महीने का आप सबको ढेर सारी बधाई। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सबको मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। हे नाथ जानी अजानी बालक विश्वनाथ महेश्वरम, करके कृपा दीजो दरस अविनाशी शंकर सुंदरम। आई शरण हूँ आपकी, इतनी अनुग्रह कीजिए। जय चंद्र मौलि कृपालु, अब तुम दरस मोको दीजिए। हे राम नाम निशंक कीन्हो, हे तरल आहार तुम। अब सिंधु से नैया मेरी, कर देना भोला पार तुम। हो सत्य व्रत धारी, हृदय में भावना ऐसी भरे। बम बम हरे, बम बम हरे, बम बम हरे, बम बम हरे। मंडित जटा में गंगा धारा, ताप लोगों से हरे। शशि भाल तब यश चंद्रिका, सबके हृदय शीतल करे। वर दे वरद बरदानियों, धन धान से धरती भरे। जय शिव हरे, जय शिव हरे, जय शिव हरे, जय शिव हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोर की मेला में जब मैं ध्यान में बैठी हूँ तो मैं आप सबको अपने साथ में ध्यान में लेकर चलती हूँ। बहुत छोटी सी यात्रा आज की करते हैं और बहुत ही छोटी सी बात के साथ में हम आज परमात्मा को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। अगर कोई आपको कहे कि परमात्मा नहीं है तो आप विश्वास ही नहीं करोगे। अब आप विश्वास क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप शुरू से ही सुनते आए हो कि परमात्मा है, जबकि आपको पता है कि आपने परमात्मा को देखा नहीं है। लेकिन बचपन से ही जो एक काल्पनिक विचार आपके अंदर डाली गई है, जो आपने सोचा है, जो आपने देखा है, जैसे कि कोई कहता है कि कहीं दूर आसमान में बैठे भगवान सबको देख रहे हैं, ईश्वर सबको निरंतर देख रहे हैं और वो कहीं बैठा आपके हर कर्म का लेखा जोखा रख रहा है। तो ये सब बात सिर्फ़ आप सुन के अपने अंदर एक कल्पना बना रखे हो, वो एक काल्पनिक सत्य है जो आप अपने परमात्मा के लिए, अपने ईश्वर के लिए बना रखे हो कि बस आप ये सुनते हो कि ईश्वर है। और अगर ईश्वर है तो सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है। और अगर आप सत्यता से, क्योंकि आपने सिर्फ एक कल्पना बना रखी है, एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो, जो लोग कहते हैं आप उनको सुनते हो, आप उनकी धारणाओं पे और उनके बात पे चलते हो। जैसे जैसे लोगों ने आपको कहा, वो बचपन हो, बचपन से जो आप बड़े होते गए और जो आपको बताया गया है बस आपने वही माना है। लेकिन क्या कभी आपने अपने मन के अंदर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की है? नहीं की है। सत्य ही परमात्मा है। जब आप सत्य को जान जाओगे
तब आप अपने ईश्वर को जान जाओगे। अगर आप इन्हीं काल्पनिक बातों में रहोगे, इन्हीं काल्पनिक उधेड़-बुन में रहोगे, तो आप ईश्वर को नहीं ढूँढ पाओगे, आप ईश्वर को नहीं जान पाओगे। आपको ईश्वर को जानना है जब आप सत्य को जान जाओगे, क्योंकि ईश्वर को जानने का अर्थ ही सत्य को जानना है। और हम ईश्वर को जानते हैं, सत्य को जानते हैं ध्यान में जाके, ध्यान की यात्रा करके। क्योंकि जब आपने सच्चाई को, जो सत्य क्या है, उसको अगर आप जान गए हो, तो आप ईश्वर को जान गए हो। क्योंकि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है। ईश्वर की हमने एक कल्पना बनाई है, एक छवि बनाई है अपने अंदर में। कौन है, किसने देखा है, किसने वाकई उनकी सही आकृति देखी है, उनका सही रूप देखा है और सही में देखा है, किसने देखा है? सबने एक कल्पना बनाई है, एक कल्पना में उनकी छवि बनाई है, भगवान की एक मूर्ति बनाई है। और अगर हम इन सब को जान के, सत्य को हम जान जाएं, तो हम परमात्मा को जान जाते हैं। तो आइए परमात्मा को जानते हैं अपने ध्यान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा। जब हम ध्यान में जाते हैं तो कई बार सिर्फ इस बात को सोच के हम जाते हैं कि हम अनहद नाद तक पहुंचने के लिए ध्यान की यात्रा में उतर रहे हैं। ध्यान का अर्थ मतलब अनहद नाद, फिर से मैं दोहराऊंगी कि अनहद नाद पहुंचना हमारी पहली प्रक्रिया है। ध्यान में बैठना हमारा पहला प्रक्रिया, और उसके बाद ध्यान से अनहद नाद तक पहुंचना हमारा अगला प्रक्रिया है। और उसके बाद जब हम अपने काम में, अपने दिनचर्या में या अपने किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं, तो वो हमेशा हमारा ध्यान कहलाता है। और ध्यान हमारा ये भी कहलाता है कि जब हम अपने किसी कार्य पे केंद्रित हो जाते हैं, किसी कार्य को हम करते हैं और उसको ध्यान से करते हैं, तो वो भी एक तरह से ध्यान है। लोग कई मेरे व्हाट्सएप पे सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि जब ध्यान कर रहे होते हैं तो वो डर जाते हैं। एक शरीर में झटका सा लगता है और ध्यान भंग हो जाता है, ध्यान टूट जाता है। तो आप ध्यान से आप डरो मत। यही तो समझना है कि ध्यान करने के वक्त हमें मन को कितना स्थिर रखना है और हमें कितना ईश्वर में अपने मन को लगाना है, और कितना हमें अपने अंदर ईश्वर को ढूंढना है। क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे शुद्धता के अंदर, हमारे विचार के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे सारे कर्मों के अंदर, हमारे सारे संकल्प के अंदर ईश्वर व्याप्त है, विराजमान है। और यही सत्य है। और अगर यही सत्य है तो आप परमात्मा को और आप ईश्वर को जान गए हो। ईश्वर मतलब आपकी सच्चाई, आपका संकल्प, आपका ध्यान, आपके कर्म, आपके विचार और आपकी पवित्रता। अगर ये सब आपके अंदर है तो आप ईश्वर को जान गए हो, परमात्मा को जान गए हो। परमात्मा का अर्थ क्या है, परमात्मा क्या है, आप जान गए हो। तो ध्यान में जब हम उतरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें आँखें बंद करनी है। आँखें बंद करने का हमारा
एक फिर से कहना चाहूँगी कि पहले वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मान लो हम जब पढ़ाई करने जाते हैं और पहला हमारा छोटे से जब हम होते हैं और हमारा एडमिशन होता है, तो जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश ऐसे सिखाया जाता है। तो यही एक प्रक्रिया है आपको ध्यान में उतरने का कि आप आँखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करो और ध्यान आप अपने आप में लगाओ, अपने अंदर से आने की आवाज़ में लगाओ, अपने हृदय की गति में लगाओ, जो आपके हृदय की गति की जो आवाज़ आ रही है उस पे आप लगाओ और फिर आप अनहद नाद तक पहुँचो। और जब इन सारी प्रक्रिया से आप गुजर जाते हो तो आपका परमात्मा से मिलन हो जाता है। फिर ध्यान में आपका संकल्प हो जाता है, ध्यान से आप परिपूर्ण हो जाते हो और उसके बाद आपके जीवन का रूपांतरण होता है और फिर आप किसी भी काम को करने के लिए ध्यान मग्न हो जाते हो। कहा जाता है ना कि किसी भी काम को ध्यान से करो। अगर ध्यान से करोगे तो वो काम आपका सफल होगा। जैसे हम किसी विद्यार्थी को कहते हैं कि आप ध्यान से पढ़िए और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप फिर उस प्रश्न का उत्तर सही से दे पाओगे। तो ध्यान का मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य, जैसे आप अगर किसी जगह ही पहुंचना चाहते हो तो आपको पता है कि आपका जगह निर्धारित है कि आप वहीं जाओगे, वहीं पहुंचोगे, तो आप ध्यान से अपने उसी जगह पे पहुंचते हो। अगर आपको पता है कि आपको यह कार्य करनी है और आप ध्यान से वो कार्य करते हो तो हर जगह हमारा ध्यान हमेशा रहता है, हमेशा ध्यान लगा रहता है। अब कइयों का कहना होता है, कई ने सवाल किया मुझसे कि ध्यान हम हमेशा कैसे लगा सकते हैं। ध्यान का तो मतलब ही होता है मेडिटेशन, ध्यान का तो मतलब ही होता है कि शांत किसी जगह पे हम बैठ जाएं। तो ध्यान का मतलब मैं दोहराती रहूँगी कि ध्यान का मतलब आपका होता है कि आप शुरुआत के तरीके में, शुरुआत के दौर पे आप उस ध्यान के लिए आसन लगाइए, शांत जगह पे बैठिए, आंखें बंद करिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए और ध्यान की यात्रा में उतरिए। और जब आप ध्यान की यात्रा में उतर जाते हैं, जब आप ध्यान की यात्रा में प्रवेश करने लगते हैं तो आपका जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। फिर आप हर कार्य को बहुत ही संवेदनशील से और बहुत ही शालीनता से और बहुत ही सही तरीके से आप कर पाते हो। अब ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने सारे जो भी हमारा मतलब पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अध्यात्म में हम जाते हैं, ध्यान में जाने के बाद हम अध्यात्म में जाते हैं। तो अध्यात्म में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने भौतिक कार्य को या भौतिक सुख सुविधा को हम त्याग देते हैं, हम छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वही कार्य करते हो, वही खान पान करते हो, आपकी वही दिनचर्या रहती है और आप वही दिनचर्या रखो। इसका मतलब नहीं होता है कि ध्यान का मतलब कि आपने सब कुछ त्याग दिया, आप साधु बन गए हो। तो ऐसा मिथ बिल्कुल भी मत पालो अपने अंदर में। ध्यान का मतलब आपको अपने मन को एकाग्रचित करना है और आपको अपने आप को संतुलन में लाना है। देखिए, जैसे आप कभी किसी बच्चे को या किसी लड़के को कुछ करतब करते हुए देखते होंगे, जैसे रस्सी पे चलते हुए आपने वो करतब दिखाते हुए देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि कभी जब शरीर बैलेंस खोने लगता है तो उसका संतुलन बनाने के लिए जब बैलेंस बिगड़ता है तो कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा संतुलन बना रहता है, क्योंकि संतुलन बनाना ज़रूरी है। इसी प्रकार ना मनुष्य का जीवन होता है, एक तरफ शरीर, एक तरफ मन, और दोनों
के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर को चाहिए धन की ज़रूरत है और मन को आध्यात्म की ज़रूरत है। शरीर को तो वही चाहिए और मन को अध्यात्म। तो अध्यात्म में भी अगर हम जाते हैं तो अध्यात्म में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने सारे भौतिक कार्य को हम त्याग देते हैं, हम छोड़ देते हैं। बट ये होता है कि हमारा भौतिक कार्य या हमारे जो शरीर को धन की आवश्यकता होती है वो एक संतुलित हो जाती है, संतुलन में आ जाती है और हम बहुत ही संतुलित होके अपने जीवन को, अपने जीवन के कार्यशैली को चलाते हैं। ध्यान ये कहलाता है और ध्यान से हमें ये मिलता है। ध्यान का मतलब आप लोग कभी भी ये मिथ मत पालो कि ध्यान होने से हम संसार के सारे मोह माया को त्याग देते हैं, संसारिक सारी बातों को हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी बातें हमारे अंदर से निकल जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान का मतलब ही होता है कि आपको सारे बातों से अवगत कराना, सारे सच्चाइयों से अवगत कराना, दुख और सुख क्या है उससे ना तो मतलब ध्यान में अगर आप जाते हो ना तो आपको दुख का अनुभव होता है, ना तो आपको सुख का अनुभव होता है। होता क्या है? संतुलन। क्योंकि आप दोनों के ही वक्त अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हो और आप बिल्कुल स्थिर रहते हो। तो ध्यान ये होता है। अब ध्यान के मैं बैठी हूँ अभी, मैं ध्यान में बैठी हूँ और मैं ध्यान से ही जो मेरे मुख से निकल रहा है और जो मैं वाणी बोल रही हूँ वो मैं ध्यान में बोल रही हूँ। मेरी आंखें बंद है और जो मेरे मित्रों से मुझे बात करनी है मैं वो बात कर रही हूँ। तो ध्यान ये है। और ध्यान का मिथ बिल्कुल मत पालिए कि ध्यान का मतलब हमें सब कुछ त्याग देना है, सब कुछ छोड़ देना है। ध्यान का मतलब संतुलित। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।